यस। नमस्कार। आपका इस लेक्चर में स्वागत है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि पीसीएसजे के और हाई एजुकेशन सर्विसेज के लिए जो स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनके इंग्लिश लैंग्वेज का ख्याल रखते हुए हमारी चर्चा जारी है। आपको मूल रूप से जो चीज़ें आनी हैं उन्हीं पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। आपको बहुत ज़्यादा तो चीज़ें छोटी चीज़ें बताई जाएंगी ही, लेकिन आपको महत्व है कि जो किस लेवल पे चीज़ें पूछी जा रही हैं उसी को फोकस कर देना है। इसलिए मेरा ध्यान मूल रूप से केंद्रित उसी पर होगा कि कैसे सेंटेंसेस की भूमिका है और कैसे बड़े बड़े पैसेज, क्योंकि उस पैसेज में आप क्या आ रहे हैं। जो एक मैंने पीसीजे के पैसेज को आपको हिंदी टू इंग्लिश का सॉल्व कराया था, लेवल उसका देख लिया था अपने। जो अतीत की खोज में हम भारतीयों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इस पर हमने आपसे वर्क किया था और उसको सॉल्व करके बता दिया गया था। इसके बाद हमने एक छोटे से प्रयोग पे में माइट कैन कुड पे पिछले लेक्चर में बात किया था। आज उस क्रम में एक क्योंकि मॉडल वर्स है तो एक शुड मस्ट और आर टू को देख लेते हैं, फिर आगे बात की जाएगी। ओके। फिर इसके बाद में पैसेज एक टच करेंगे, जो बड़ा सा पैसेज जो आपके लिए जो एग्जाम में टच किया गया है। ओके। इंग्लिश पे वर्क करते हुए पीसीएसजे के विद्यार्थियों के लिए, हायर जुडिशियल सर्विस के लिए, जीएस में भी जो भी पॉइंट्स आते हैं उनका ख्याल करते हुए, तो क्योंकि बड़े क्रम को जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे पिछले रविवार को ऐसा हुआ कि पूरे नगर की विद्युत आपूर्ति सायंकाल बंद हो गई। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, किस तमाम चीज़ों पे, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज छोटे से प्रयोग पे चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, जस्ट आई एम गोइंग टू पॉइंट्स आउट। तो यूज ऑफ शुड। ओके। तो जो शुड का प्रयोग होता है वो चाहिए के अर्थ में, जो हिंदी में चाहिए के प्रयोग की स्थिति रहती है उसमें शुड का प्रयोग करते हैं। शुड है, मस्ट है और आर टू का प्रयोग है। तो पहले शुड के प्रयोग की स्थिति को देखते हैं, हाउ इट इज़ डिफाइंड, कैसे इसको आप हैंडल करेंगे, कहाँ कहाँ इसके प्रयोग की स्थिति है, कैसे आप इसको सेंटेंस को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो जब बड़े सेंटेंसेज में, यानी बड़े पैसेज में चाहिए के अर्थ में चीज़ें आती हैं तो उनको कैसे आप अडाप्ट करेंगे पॉइंट्स को। तो देखते हैं क्रम को। तो यूज ऑफ शुड, शुड के प्रयोग में क्या करेंगे। इसका प्रयोग जो होता है चाहिए के अर्थ में निम्नलिखित भाव प्रकट करता है। ओके। तो उसमें किस प्रकार से पॉइंट्स आउट करते हैं, पहले जैसे सलाह प्रकट करने के लिए, सलाह या सुझाव के लिए, सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए, सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए, सलाह के लिए एडवाइस और सजेशन, एडवाइस और सजेशन, सलाह या सुझाव के लिए एक प्रयोग की स्थिति आती है। उसमें सेंटेंस में आप मेंशन कर सकते हैं, सेंटेंस की भूमिका में आप आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन प्रोसीड फर्दर विद द पॉइंट्स, विद द क्राइटेरिया दैट, जैसे सेंटेंस से आपका सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, ये सेंटेंस की स्थिति है। नंबर 2, नोट कर लें सेंटेंस, छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, अनुचित साधनों का प्रयोग
अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के क्रम को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं। इसके आंसर को देने की कोशिश में इसके आंसर को मेंशन किया जा रहा है। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। देखिए सलाह और सुझाव दिख रहा है। सेंटेंस की भूमिका में इसकी स्थिति आपको दिख रही है। यू आर इन पोजिशन टू सी द क्राइटेरिया ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस के भाव को, सेंटेंस की भूमिका को, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। उसे के लिए सी और ही दोनों लिख सकते हैं आप। ही शुड नॉट प्ले इन द सन। ही शुड नॉट प्ले इन द सन ए सेंटेंस की गतिविधि है। और नेक्स्ट वन, छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों के लिए आप अनफेयर मीन्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जो कानूनी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उस पर भी ये इसकी प्रक्रिया है, तो आप इसको ही हैंडल कर सकते हो। छात्रों को द स्टूडेंट्स शुड नॉट यूज unfair means in the examination. The students should not use unfair means in the examination. Okay, the students should not use unfair means in the examination. ये आपका पॉइंट हो गया। तो ही शुड नॉट प्ले इन द सन, दिस इज द फर्स्ट वन। द स्टूडेंट शुड नॉट यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, दिस इज सेकेंड वन विच यू गॉट इन दैट वे, इन दैट प्रोसेस, इन दैट क्राइटेरिया। ओके गाइस, तो अभी आपने सलाह और सुझाव देने की बात आपने देखी इस क्रम में। ओके, यू गॉट दिस प्रोसीजर। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रयोग जो इस क्रम में आता है, नोट कर लें आप इसको, इस प्रक्रिया को आपने नोट लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आई थिंक स्पेशली यू हैव noted the points very sharply and very astonishingly, at least in that way or in that process। तो इस शुड के प्रयोग के हम लोगों का एक क्रम है, हम लोगों का एक प्रोसेस है, जिसको आपने अच्छे तरीके से मेंशन किया। यू गॉट इट वेल। ओके, और अगला प्रयोग इसका थोड़ा सा वॉच करते हैं इस क्रम में। जस्ट वी आर फोकसिंग आउट। इस शुड का बड़ा ही अच्छा सा ये पॉइंट है। ओके, तभी आप सलाह और सुझाव की स्थिति में आपने देखा। एक और बड़ा अच्छा सा प्रयोग है जिसमें इसकी स्थिति बनती है, जिससे लेस्ट है, कहीं ऐसा न हो। लेस्ट कहीं भी अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब हिंदी रूपांतरण उसका कहीं ऐसा न हो, ये प्रयोग में होता है। तो कहीं ऐसा न हो कि इंग्लिश में लेस्ट यूज करते हैं, और लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग अवश्य होता है। ओके, जैसे सेंटेंस है, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो तुम गिर जाओ। अब देखिए ये सेंटेंस अगर आपके वाक्य में बड़े सेंटेंस में एक भूमिका के रूप में आया या एक टुकड़े के रूप में ही मेंशन किया गया, तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे या पोजीशन को आप कैसे उसको मेंटेन करोगे, इस प्रक्रिया के तहत बात की जा रही है। संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो तुम गिर जाओ, ये सेंटेंस की स्थिति है, ये सेंटेंस की भाव भूमिका है यहाँ पे। अब एक एक क्रम की जैसे सेंटेंस बढ़ता चला गया है, उसी के साथ आप बढ़ते चलिए। अब कभी कभी क्या होता है, अब देखिए, अब अगर यही इनकरेक्ट सेंटेंस कहीं कहीं आपके एग्जाम में जहाँ ग्रामर पूछा जाता,
वहाँ पे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऐसे करके सेंटेंस आता है। तो वहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस में भी इस प्रकार के वाक्य को दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो किस प्रकार से इनकरेक्ट में पूछा गया है? वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे नॉट फॉल। ये सेंटेंस आपको एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टच किया गया है, ये करेक्ट करना है। इसी प्रकार एक सेंटेंस से आया हुआ है, बीवेयर ऑफ द डॉग, यानी कुत्ते से सावधान। बीवेयर ऑफ द डॉग लेस्ट इट मे नॉट बाइट यू, लेट इट मे नॉट बाइट यू। अब इस सेंटेंस की भूमिका देखिए। अब जैसे अगर किया जाए, भाई संभल कर चलो, वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट यू मे नॉट फॉल लिखा गया। इसके लिए बेसिक फॉर्मेट आप नोट कर लीजिएगा। लेस्ट वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि लेस्ट स्वयं में निगेटिव का कार्य करता है। तो देयर इज नो यूज ऑफ निगेटिव बेसिकली इन द सेंटेंस सच एज विच इज कंसर्न टू लेस्ट। लिस्ट से पूछे गए सेंटेंस में कभी भी निगेटिव वर्ड का प्रयोग न करें, कि लिस्ट स्वयं में निगेटिव आता है तो लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। इसलिए मैंने यहाँ शुड के प्रयोग की आज स्थिति के बारे में आपसे चर्चा किया है। तो आंसर इसका पूरा हो जाएगा, वॉक केयरफुली। नोट कर लीजिएगा इसका जो करेक्ट पॉइंट है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू। अब देखिए मे का प्रयोग होगा नहीं, नॉट भी नहीं होना है, तो आंसर हो जाएगा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, लेस्ट यू शुड फॉल। ये आपका आंसर हो गया, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। इट्स वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी सिग्निफिकेंट आंसर। अब आगे क्या क्रम है देखिए, उसी पॉइंट पे ये भी है। अब इसको देखिए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा एग्जामिनर, बीवेयर ऑफ डॉग। अब देखिए पॉइंट नंबर ए लेस्ट इट, नंबर बी मे नॉट बाइट यू, नंबर सी, और नो एरर इट इज नंबर डी। देयर आर 4 पॉइंट्स, यानी ए बी सी, यानी जिस पार्ट में मिस्टेक है उस पार्ट में टिक कर देंगे, और आप उस क्रम में ध्यान रखते हुए निगेटिव का प्रयोग वहां पे होना नहीं है, तो पूरा आंसर आपका हो जाएगा बीवेयर ऑफ द डॉग लेस्ट। आंसर को आप नोट कर लें, बीवेयर ऑफ द डॉग लेस्ट इट शुड बाइट यू, इट शुड बाइट यू। ये अनोखे प्रयोग हैं इसके, और ये ग्रामर की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ द मॉडल वर्ब यूजेस। द मॉडल वर्ब के यूज में इनका क्रम जो है बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से ये मेंशन किया जाता है, एंड इट इज वेरी गुड एंड वेरी एस्टोनिशिंग वन। क्लियर? तो अब देखते हैं क्रम को, आप इसको नोट कर लीजिए। पूरे सेंटेंस जो लिखे गए हैं, मुझे ऊपरी उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको लिख रखा होगा। इस क्रम में फिर आगे बढ़ा रहे हैं इस पॉइंट्स को। यस, ओके। अब देख लें, जैसे आपके सेंटेंस की भूमिका है, आपके सेंटेंस का क्रम है, आई एम गोइंग टू टेल यू। जैसे कई शर्त वाले वाक्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है आपका, यदि आज वर्षा हुई, यदि आज वर्षा हुई, वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा।
तो मैच नहीं होगा। यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। देखिए इस सेंटेंस की स्थिति, आप यदि के लिए इफ का भी प्रयोग है, नो डाउट, लेकिन अब देखिए कहीं कहीं आप ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, शुड इट रेन टुडे, यदि आज वर्षा हुई, शुड इट रेन टुडे, तो मैच नहीं होगा, देयर विल बी नो मैच, देयर विल बी नो मैच। अब देखिए ये तरीका देख लीजिए, एक मॉडल भी है, शुड इट रेन टुडे, देयर विल बी नो मैच, इट्स वेरी एब्सोल्यूट आंसर। तो ये कभी बड़े सेंटेंस अगर बड़े पैसेज रहते हैं, उनमें इन छोटे छोटे वाक्यों की बड़ी भूमिका रहती है, कि बड़ी गहराई रहती है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों को चलना पड़ता है। वी हैव टू प्रोसीड फर्दर अकॉर्डिंग दिस वे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस विच इज़ वेरी रिलायबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू शुड नोट। ओके, तो अब देखिए आपने भी शुड के इस पॉइंट को देखा कि किस प्रकार से एक क्रम हम लोगों का बढ़ा। अब देखिए जरा मस्ट के प्रयोग पे चलते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू गेट द यूजेज ऑफ मस्ट। बहुत ही बेहतर और अच्छे तरीके से आप इसको क्रम में ला सकते हैं। यू कैन गेट इन द पॉइंट्स। ओके गाइस, देख लें इस क्रम में मस्ट के प्रयोग पे। मस्ट और मस्ट में आप देखेंगे कि चाहिए के अर्थ में इसका भी प्रयोग होता है, चाहिए के अर्थ में इसके भी प्रयोग को लाते हैं, और जिसमें आवश्यकता अथवा अनिवार्यता के लिए इसका प्रयोग होता है। तो बहुत ज़्यादा मस्ट का जो प्रयोग करेंगे वो आवश्यकता अथवा अनिवार्यता के लिए, अनिवार्यता के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो मस्ट के प्रयोग को आवश्यकता और अनिवार्यता के सेंस में यूज करेंगे। जैसे तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, जाना चाहिए। सैनिकों को सैनिकों को अपने नायक के आदेशों का सैनिकों को अपने नायक के आदेशों का पालन करना चाहिए। सैनिकों को अपने नायक के आदेशों का पालन करना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिए, ये आवश्यकता और अनिवार्यता के सेंस में बात की जा रही है आपसे। बहुत ही अच्छी सी स्थिति में ध्यान को समझने का प्रयास करिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ, या तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, इसको भी कर सकते हैं इसी अंदाज में, यू मस्ट गो नाउ, या इसको लिख सकते हैं यू मस्ट गो इमीडिएटली, इमीडिएटली, यस, या यू मस्ट गो नाउ, या यू मस्ट गो इमीडिएटली।
ये दोनों पॉइंट्स पे या तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए या तुम्हें तुरंत जाना चाहिए। ऐसे क्रम चाहे लिखा चाहे ना जाए तुरंत, पर भी आप इस प्रकार से सेंटेंस को हैंडल कर सकते हैं। यू मस्ट गो नाउ या यू मस्ट गो इमीडिएटली। सैनिकों को अपने नायक के आदेशों का पालन करना चाहिए। द सोल्जर्स मस्ट ओबे। द सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ their commander. The soldiers must obey the orders of their commander. यह सेंटेंस की भूमिका है। द सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ दियर कमांडर। अब सेंटेंस के पूरे क्रम को आप नोट कर लें, फिर आगे इस प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। जस्ट टाइम प्रोसीडिंग फर्दर इन द पॉइंट्स। यस, ओके ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे के क्रम को देखते हैं। जस्ट टाइम प्रोसीडिंग फर्दर। तो आवश्यकता और अनिवार्यता की आपने एक स्थिति देखी मत का, और आप अब देखें इस क्रम को, इस पॉइंट्स पे एक और इसका प्रोसीजर। जैसे यहाँ पर आप देखें संभावना के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे वहाँ पे ऐसे सेंटेंस आ जाए आपके वाक्य में, उसे 30 वर्ष का होना चाहिए। उसे 30 वर्ष का होना चाहिए, होना चाहिए। या इसी सेंटेंस को लिखा जा सकता है, वह अवश्य ही, वह अवश्य ही 30 वर्ष का होगा। देखिए दोनों का अनुवाद इंग्लिश में एक होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऐसी प्रकार की संभावना अगर वहां पे नजर आती हैं तो इसके लिए मस्ट बी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए मस्ट बी को प्रयोग में लाते हैं, ख्याल रखिएगा। और जैसे ये सेंटेंस है, उसे अवश्य ही धनी होना चाहिए। उसे अवश्य ही धनी होना चाहिए। या वह अवश्य ही धनी होगा। वह अवश्य ही धनी होगा। आप देखिए सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस का जो प्रारूप है, कैसे इस क्रम में आपके हैंडल किया गया, इस क्रम में कैसे इसको मेंशन किया गया। आई शैल टेल यू। उसे अवश्य, वह उसे 30 वर्ष का होना चाहिए। बहुत इजी वे में, ही मस्ट बी 30, ही मस्ट बी 30 नाउ, या 30 years, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों के लिए ही मस्ट बी, यही आंसर। ही मस्ट बी 30 ईयर्स लिखे कोई दिक्कत नहीं, ही मस्ट बी 30, दैट्स ऑलराइट, आपका आंसर हो गया। या ही मस्ट बी 30 years। ओके, दोनों के पॉइंट पे हो जाएगा। उसे अवश्य धनी होना चाहिए, ही मस्ट बी रिच, ही मस्ट बी रिच। बड़ा अच्छा प्रयोग है ये, आपकी काफी स्थितियों का समाधान हो जाएगा। बड़े बड़े सेंटेंस में कभी इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, आप बहुत इजी वे में इसको हैंडल कर सकें। यू कैन हैंडल द सिचुएशन वेरी प्रॉम्प्टली इन द वेरी अप टू डेट मैनर और इन वेरी रिलायबल वे। इस क्रम के अनुसार आप उसको ले जा सकते हैं। तो आगे क्रम को बढ़ाते हैं। अभी आपने देखा इन अनुवादों की प्रक्रिया को। अब मस्ट के लिए और क्या स्थिति सहज बन सकती है, देख लें, इसको नोट कर लीजिएगा। वी शैल प्रोसीड फर्दर। बहुत इजी वे में सेंटेंस को देखते जाइए किस प्रकार से हो रहा है। आप बिल्कुल अपना फोकस केवल उन्हीं चीज़ों पे करिए, किस प्रकार के पैसे जा रहे हैं पीसीएम में या हायर जुडिशियल सर्विसेज में,
जिस प्रकार के पैसे जा रहे हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं पे आपको वर्क करना है और बहुत ज़्यादा किसी प्रक्रिया पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और उन्हीं पैसेज में से, टुकड़ों में से लेकर के मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, वो आपके लिए बेहतर होता जाएगा। दैट विल बी गुड वन। और उन्हीं से आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस जो रूल्स उसमें से क्रिएट होते जाएंगे, उन्हीं को हम बताते चलेंगे कि कैसे आप इनको हैंडल करेंगे, कैसे आप इनको पहचान लेंगे। ओके, अब देखिए एक चीज और इसमें, निषेध प्रकट करने के लिए, निषेध के लिए प्रोहिबिशन लिखते हैं। निषेध प्रकट करने के लिए, मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। निषेध प्रकट करने के लिए मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इस क्रम में आपका इस पॉइंट्स पे दिस इज वेल वन, मस्ट नॉट का प्रयोग। अब देखिए जैसे सेंटेंस आपका, ओके, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस प्रकार का, देखिए सेंटेंस नोट कर लें, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये सेंटेंस की भूमिका है। और इसी क्रम में आगे इस प्रारूप को ध्यान में रखते हुए वी शैल प्रोसीड फर्दर इन द पॉइंट्स में। तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, छात्र को बिना अनुमति के, छात्र को बिना अनुमति के क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखिए सेंटेंस, छात्र को बिना अनुमति के क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। इस क्रम में हम आ चुके इस पॉइंट्स को। अब देखिए इन सेंटेंस की गतिविधि का ट्रांसलेट करते हुए देख लेते हैं। तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। ओके, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। छात्र को बिना अनुमति की क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। आई स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ केवल छात्र लिखा हुआ है, इसलिए आप वहाँ आई स्टूडेंट लिख सकते हैं। यू कैन राइट आई स्टूडेंट्स, आई स्टूडेंट केवल, आई स्टूडेंट मस्ट नॉट, मस्ट नॉट, आई स्टूडेंट, आई स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव, लीव द क्लास विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन। A student must not leave the class without permission. This is well and established one point which you have to adopt it. A student must not leave the class without permission. नोट कर लें इजी वे में, तब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। I am just going to proceed further to in the considering way in that point. Yes. आगे इस क्रम को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा सेंटेंस को। मैंने आपका वेट किया है पॉइंट्स पे। तो तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, आपने इसको मेंशन किया। स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव द क्लास विदाउट परमिशन, इस प्रकार की प्रक्रिया हो गई। यस, तो आपने ये मस्ट के इस स्थिति को आपने वॉच कर लिया। यू गॉट स्पेशली द सच रिलायबल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग मस्ट, मस्ट पर आधारित आपने इस पॉइंट को आपने मेंशन किया। यस, अब देखिए उसी क्रम में R2 का प्रयोग है। आर के साथ 2 का प्रयोग किया जाता है। यस,
आर्ट टू के प्रयोग पे आते हैं। देखिए आर्ट टू, ये भी चाहिए के अर्थ में जैसे हिंदी पॉइंट्स पे आता है, चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन नैतिक अनिवार्यता के लिए इसका प्रयोग ज्यादा होता है। नैतिक अनिवार्यता, नैतिक अनिवार्यता, नैतिक अनिवार्यता के लिए आर्ट टू का प्रयोग। नैतिक अनिवार्यता के लिए आर्ट टू के प्रयोग की स्थिति है। अब उसमें क्रम क्या है, अपोजिशन है आपकी। नैतिक अनिवार्यता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोरल ओब्लिगेशन। नैतिक अनिवार्यता के लिए मोरल ओब्लिगेशन, इस क्रम को यूज करते हैं। वी आर जस्ट यूजिंग मोरल ओब्लिगेशन वर्ड फॉर दिस, ओके। और सेंटेंस की स्थिति, नैतिक अनिवार्यता बहुत ही से हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का, देखिए सेंटेंस को बहुत ध्यान समझिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो वी आर टू, नैतिक अनिवार्यता बिल्कुल इसमें स्पष्ट है, क्लियर है, ऑब्वियस है, अपरेंट है। वी आर टू रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी आर टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। एक बड़ा अच्छा सा प्रयोग इस क्रम में आता है, आपको मैं बता दूं, उसको भी ध्यान में रखिए। बड़ा ही अच्छे क्रम में आर्ट टू का प्रयोग, यानी जहां भी नैतिक अनिवार्यता की स्थिति आ जाएगी वो आप आर्ट टू के प्रयोग से उसको आप मेंशन कर सकते हैं। यू कैन यूज बेसिकली द पॉइंट ऑफ आर्ट टू। बड़ा अच्छा प्रयोग इसमें आता है आपका, जहां पर पास्ट ड्यूटी हो, बीते दिनों में कर्तव्य की भावना हो। वेयर एवर स्पेशली द यूज ऑफ पास्ट ड्यूटी देयर यू कैन यूज द वर्ड्स आर टू हैव का प्रयोग वहां करते हैं। तो पास्ट ड्यूटी के लिए, पास्ट ड्यूटी के लिए आर टू हैव का प्रयोग होगा। आर टू हैव, इट इज यूज, ऐसा प्रयोग किया जाता है पास्ट ड्यूटी के लिए। ध्यान रखना, बड़ा ही अनोखा प्रयोग है ये। उस क्रम में यू कैन यूज इन द सच सेलिब्रेटेड वे, उसी क्रम को ध्यान में रखे हुए पास्ट ड्यूटी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल आप देखें उसका, पास्ट ड्यूटी के लिए, जैसे तुम्हें कल स्टेशन चले जाना चाहिए था। तुम्हें कल स्टेशन चले जाना चाहिए था। तुम्हें कल स्टेशन चले जाना चाहिए था, ओके। अब देखिए सेंटेंस की पूरी पोजीशन। अब इस प्रकार के सेंटेंस को अगर जानकारी नहीं है, तब इस प्रकार के प्रयोग की स्थिति लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते लोग, वहां तक की प्रक्रिया आ ही नहीं सकती। इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस या अप्रोप्रिएट निर्देशन में चीजें जब आदमी करता है तो उसके लिए डेफिनेटली चीजें बेहतर हो जाती हैं। द थिंग्स विल बी वेरी अप्रोप्रिएट एंड सिग्निफिकेंट वन। तो यू आर टू हैव, यू आर टू हैव, अब देखिए गो हाल यू आर टू हैव लिखा हुआ है कि जाने के लिए, यू आर टू हैव गॉन यहाँ हो जाएगा। यू आर टू हैव गॉन टू द स्टेशन, you are to have gone to the
स्टेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कल स्टेशन चले जाना चाहिए था। यू आर टू हैव गॉन टू द स्टेशन। इट्स वेरी अप्रोप्रिएट, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट वन। आप पीसीएसजे या हाई जुडिशरी सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने लेवल को मेंटेन करते हुए ये ध्यान में रखिए, आपको उन्हीं चीज़ों को फोकस करना है जो आपकी अनिवार्यता है, जो आपकी उसमें ज़रूरत है। बिना मतलब कि फिजूल की तमाम चीज़ों से आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उससे आपका नुकसान होगा, उसमें कोई लाभ होने की आवश्यकता नहीं। बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे जनरल पॉइंट्स पे नहीं जाना है आपको, उन्हें आना है उस पॉइंट्स पे, न उनकी कोई अनिवार्यता है, न उनका कोई बेसिक कंस्ट्रक्शन है। इसलिए आपको जितनी चीज़ें हम बताते जाएँ इस पॉइंट्स पे, पैसेज पे हम सीधे आएँगे तो आप देखिएगा उन चीज़ों को कैसे आप करेंगे। कुछ बेसिक फॉर्मेट उसको देते जाएँगे, जिससे आपकी दिक्कतें समाप्त हो जाएँगी। डोंट गेट वरी अबाउट। ओके गाइस? इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस का दौर है, चल रहा है उस पॉइंट्स में, क्लासेस कहीं न कहीं मेंशन की जा रही हैं। इस वजह से थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए, अधिक से अधिक वॉच करें। आपका स्नेह और सम्मान बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।